हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नया साल बहुत ही अच्छा जाए। और इस नए साल को और बेहतर बनाने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। और इसमें से बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करता हूँ। और यही रीजन है कि मैंने सोशल मीडिया या फिर अपनी वेडिंग पोर्टफोलियो में कैसे ग्रो किया इन द लास्ट 13 ईयर्स। ये बेसिकली वो सारे रूल्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। रूल नंबर 1, सारा दिन भर रैंडम रील्स को स्क्रॉल करने से अच्छा या फिर रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखने से अच्छा आज ऑन 1 जनवरी 2024 आज आप अपने जितने भी अकाउंट्स हो, Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या जहां से भी आपने शॉपिंग की है पिछले एक साल में, उन सब की एक लिस्ट बनाओ कि आपने क्या क्या खरीदा है और उसमें क्या अमाउंट आपने स्पेंड किए पिछले एक सालों में। अब वो कपड़ों पे हो या फिर गेयर पे हो या कोई भी और चीज होने दो, और फिर एनालाइज करो कि आपकी उस लिस्ट में से ऐसी क्या चीजें थी जिन्हें आप अभी भी यूज कर रहे हो, जो आपकी नीड थी, और उनमें से क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने जस्ट रैंडमली खरीद लिया और जो अब आप ज्यादा यूज नहीं करते हो। प्रॉब्ली आपने किसी और को देखा खरीदते हुए या किसी और के पास वो आइटम था और इसलिए आपने उसे परचेज कर लिया, जिसे हम बोलते हैं इम्पल्सिव बाइंग। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन थिंग्स यू नीड वर्सेस डिजायर। और एक बार आप इस लिस्ट को एनालाइज करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिन्हें आपको जरूरत नहीं थी, बट आपने अपना प्रेशियस हार्ड अर्न मनी उन चीजों पे वेस्ट कर दिया। अब आप ये सेम गलती 2024 में ना दोहराओ तो इंश्योर कीजिए कोई भी चीज खरीदने से पहले इम्पल्सिव बाइंग को बंद कर दीजिए। थोड़ा सा सोचो क्या मुझे इसकी जरूरत है, एंड देन थिंक इफ यू वांट टू बाय और नॉट। रूल नंबर 2, 2023 में जो भी हुआ उसे भूल जाइए। यस, कुछ दिन बहुत ही अच्छे होते हैं और कुछ दिन बहुत ही बेकार होते हैं। हर दिन एक नए ब्लैंक फ्रेम के साथ चालू कीजिए और हर दिन उस ब्लैंक कैनवस को अपने उन थॉट या उन विजन से पेंट कीजिए जो आप 2024 में अचीव करना चाहते हो। जो हुआ पास्ट में उसे भूल जाइए, अच्छा या फिर बुरा। अगर अच्छा हुआ है तो आई एम श्योर आज आप बहुत ही खुश होंगे, बट अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो डिसपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन एक नए विजन के साथ। और अगर आपने अभी तक 2024 का अपना विजन नहीं बनाया है कि मुझे क्या करना है, तो नाउ इज अ टाइम, राइट इट डाउन। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट करो अपनी स्किल्स को ग्रो करने के लिए। आप जो भी काम कर रहे हो लाइफ में, वो पिछले कितने भी सालों से हो, अगर आप वही सेम काम हर साल वही कर रहे हो तो दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं हो रहे हो। तो ये टाइम एकदम सही है जब आप अपने स्किल सेट को अपग्रेड करो। अब वो आप किसी का ऑनलाइन कोर्स खरीदो या ऑफलाइन क्लासेस ले लीजिए या कोई नया सॉफ्टवेयर यूज कीजिए या ऐसी वो हर चीज जो आपकी प्रोडक्टिविटी को ऊपर लेके जाए। एंड इंश्योर कीजिए कि आप हर दिन अपनी उस स्किल को ग्रो करने के लिए या एनहांस करने के लिए कुछ टाइम जरूर निकालें। रूल नंबर 4, अपने लिए एक विजन बोर्ड बनाइए, क्योंकि हमारे आसपास आजकल इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है कि अगर हमारा विजन क्लियर नहीं होगा तो हम इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये जो विजन बोर्ड है ये उस जगह पे जाके लगाइए जो आपका वर्क स्पेस है या वो एरिया जो आपको कंटिन्यूसली आई लेवल पे दिखता रहता है, सो दैट आप डेली जब उस जगह पे जाओ आपका विजन हरदम आपके सामने रहे, जिसपे आपके गोल्स क्लियरली मेंशन हो। क्योंकि हम गोल्स तो हरदम 1 जनवरी पे सेट करते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम खुद ही उन्हें भूल जाते हैं। बट अगर कोई चीज आपकी आंखों के सामने हरदम रहेगी, यू विल स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। रूल नंबर 5, नेटवर्क बियॉन्ड योर स्कोप। अब इसका मतलब ये हुआ कि यस, आपके पास स्किल सेट है, आप जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आप लाइफ में ग्रो तभी भी नहीं हो पा रहे हो। तो अब आपको अलग अलग लोगों से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, नो मैटर आप जिस भी फील्ड में हो। अगर हम फोटोग्राफी की फील्ड की बात करें तो वो इवेंट वेंडर्स हो, होटल्स हो, या वो फोटोग्राफर्स जो आप सोचते हो कि आपसे बेटर काम करते हैं, उनके पास जाइए, उनसे कुछ सीखिए। यूजुअली हम लोग एक शेल में रहते हैं कि वी आर द बेस्ट, हमें सब कुछ आता है, एंड एट द सेम टाइम हम इंटरनेट पे बहुत सारा इंस्पिरेशन देखते रहते हैं और सिर्फ उन्हें सेव करते रहते हैं, बट कभी भी उस पर काम नहीं करते। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने से बेटर लोगों से मिलोगे, बिकॉज दे विल पुश यू टू द बाउंड्रीज। फोटोग्राफर्स मोस्ट ऑफ टाइम घर पे बैठे रहते हैं एंड एडिट करते हैं, या फिर जब निकलते हैं तो सिर्फ शूट के लिए। बट 2024 में घर से निकलो, न्यू कोलैबोरेटर से मिलो, एंड आई एम श्योर आप बहुत कुछ नया सीखोगे। रूल नंबर 6, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। अब वो कोई भी हो, एआई हो या फिर कोई नया कैमरा हो या फिर गिम्बल,
आपको अगर आज आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल उसके बारे में इन डेप्थ रिसर्च कीजिए एंड ट्राई टू लर्न इट। हम हर चीज तो नहीं खरीद सकते एंड दैट इज परफेक्ट। आप बहुत बार नई गियर को रेंट भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने पिछले वाले रूम में बोला था, जब आप नए नए लोगों से जाके मिल रहे हो, क्या पता उनके पास वो हो, एंड क्योंकि अब आप अच्छे से नेटवर्क कर रहे हो तो शायद वो आपको उनकी गियर भी दे दें यूज करने के लिए। 2024 इज स्पेशली एन ईयर ऑफ एआई एंड न्यू सॉफ्टवेयर्स जो एआई को अपने आप में इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपने अभी तक ये नहीं सीखा है तो आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट, फ्यूचर में तो कैमराज में भी एआई आ जाएगा, सॉफ्टवेयर में तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इससे पहले आप बिजनेस से टोटली आउट हो जाओ। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जहां से आप ये सब सीख सकते हो। आई एम 43 नाउ, ब्रदर 2024 में तो 44 का हो जाऊंगा और मैं आज तक नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ। रूल नंबर 7, हरदम ट्रू टू योरसेल्फ रहो। अपना एक ओरिजिनल वर्जन, ना कि वो वर्जन जो आपका एक फेक वर्जन है, स्पेशली फॉर सोशल मीडिया। क्योंकि जब आप अपना एक ट्रू वर्जन रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो भी क्रिएट कर रहे हो वो एकदम रॉ और क्लीन रहेगा एंड दैट विल स्लोली स्टैंड आउट। लोग ये नहीं बोलेंगे कि आपने उसका कॉपी किया है। यस, इंस्पिरेशन इज गुड, बट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, उसमें अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड आस्क योरसेल्फ, मैं इसे कैसे बेटर कर सकता हूँ। और ये जो सोशल मीडिया की रेस है ना, लोगों को दिखाने की, उससे दूर हो जाओ। लोगों को लगना चाहिए कि जो आप ऑनलाइन हो वही आप ऑफलाइन हो, और ये चेंज आपके काम पे भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। रूल नंबर 8, फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस को अच्छे से जानो। हमें कोविड ने तो ऑलरेडी काफी कुछ सिखा रखा है कि सेविंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कोई भी चीज खरीदने से पहले 10 बार उसके बारे में सोचो। और जब क्लाइंट आपको बहुत सारे वेडिंग में पैसे दे देता है तो रैंडमली स्पेंड मत कीजिए। ऑलवेज थिंक, व्हाट इफ अगले 4 महीने तक मैं काम नहीं करूंगा, या फिर सपोज कोविड वापस आ जाता है तो कैन आई सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 months। सो हर नई चीज के पीछे भी मत भागिए। रादर, जब मैंने चालू की थी फोटोग्राफी तब तो इतनी गेयर नहीं होती थी। और अगर आप मेरा कुछ पुराना काम देखेंगे ऑन फेसबुक फ्रॉम 2011 to 2012, आई थिंक उस टाइम एक लिमिटेड गेयर में भी मैं काफी अच्छी पिक्चर शूट किया करता था। सो नाखुश होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है टू इन्वेस्ट इन न्यू गियर। जो है उसे बेस्ट यूज कीजिए एंड सेव, सो दैट फ्यूचर में आप अपनी गियर को ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर सको। रूल 9, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स बनाओ। अगर आप वही काम पिछले कुछ सालों से सेम का सेम करते जा रहे हो, आपने कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, अब वो लाइट्स के साथ हो, एपर्चर के साथ हो, या फिर कोई नए क्रिएटिव स्टाइल्स, तो आपका पोर्टफोलियो कैसे बढ़ेगा और क्लाइंट आप में कैसे डिफरेंस देखेंगे कि ये फोटोग्राफर 5 साल पहले भी एग्जैक्टली वही काम करता था और आज भी वही करता है। कभी कभी आपको अपने आप को ही चैलेंज देना पड़ेगा कि चलिए आज मैं इस टाइप का शूट करता हूँ, कुछ तो अलग। प्रॉब्ली द फर्स्ट चैलेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज वो आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा अलग है, बट स्लोली एंड स्टडीली यू विल स्टार्ट लाइकिंग सारे के सारे चैलेंजेस और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्स होगा। सिर्फ वेडिंग ही नहीं, बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं फोटोग्राफी के अंदर। एंड कंसिडरिंग नाउ हर किसी को पिक्चर्स चाहिए, वो एक छोटा सा दुकानदार हो या कोई बड़ा ब्रांड हो। अगर आप सिर्फ वेडिंग का ही काम करते रहोगे जिसमें ऑलरेडी काफी कचरा हो गया है, तो हाउ विल यू ग्रो। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्स करो, नए नए फोटोग्राफी की जॉनर्स में एक्सप्लोर करो जहां से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। रूल नंबर 10, बी अ मास्टर ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। अब मैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स और सिनेमाटोग्राफर्स से मिलता हूँ। बहुत सारे फोटोग्राफर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ जेपीजी में ही शूट करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स को एडिट करके भी नहीं देते या बहुत ही सिलेक्टेड पिक्चर्स एडिट करके देते हैं। उन्हें लाइटरूम के बारे में तो पता ही नहीं है। एंड द सेम गोज फॉर वीडियोस। कैमरे की जो बिल्ट इन प्रोफाइल है सिर्फ उसमें ही शूट करते हैं, लॉग से दूर भागते हैं। अब लॉग हो या फिर रॉ हो, यस आई नो वो बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, बट अगर आप अपने आप को इन्वेस्ट करोगे इस साल कि मैं एडिटिंग का मास्टर बन जाऊं, मैं बहुत सारी नई नई चीजें सीखूं, तो उससे आपका ही फायदा होने वाला है। बिकॉज बाई चांस शूट करते हुए अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ भी कर दी तो आप इजीली उसे पोस्ट प्रोडक्शन में रिकवर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, 2024 क्योंकि ये एआई का जमाना है, आई एम ऑलरेडी टॉकिंग टू 2 other कंपनीज जहाँ पे आपकी पोस्ट प्रोडक्शन
वेडिंग की पूरी यूजली हम 3 to 5,000 पिक्चर्स एक वेडिंग को डिलीवर करते हैं, वो सारी की सारी AI विद इन 24 आवर्स एडिट कर देगा। मैं करंटली ऐसे कुछ मॉडल्स को ट्रेन कर रहा हूँ, सो आई नो AI हम सबकी लाइफ को चेंज करेगा। इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी एडिटिंग स्किल्स को एनहांस कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी एडिटिंग स्किल्स को एनहांस करोगे तभी आप अपने AI मॉडल को ट्रेन कर सकते हो कि वो आपकी तरह एडिट करे, अब वो पिक्चर्स हों या फिर वीडियोस हों। रूल नंबर 11, अगर आपका कोई एक फेवरेट लेंस है जिसपे आप हरदम शूट करते हो 90% ऑफ द टाइम, तो आई एम श्योर अगर आप किसी और को अपनी पिक्चर्स दिखाओगे तो आपकी सारी पिक्चर्स का पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली सेम रहेगा। मैंने पिछले 13 इयर्स में ऑलमोस्ट 16 डिफरेंट फोकल लेंथ पे शूट किया है, और आज भी जब भी मैं किसी शूट पे जाता हूँ मैं अपने साथ राउंड अबाउट 16 लेंसेज को कैरी करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्लाइंट की लोकेशन कैसी होगी। मैं उन्हें 14 2.8 का भी लुक देता हूँ या फिर 11 16 2.8 एंड एट द सेम टाइम 100 mm मैक्रो का भी या फिर 70-200 लुक का भी। आई शूट एट 1.2 एंड आई शूट एट f11 ऑल्सो। और आपको पता है जब भी आप लेंस चेंज करते हो तो आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिलता है। अगर आप हरदम क्लाइंट को आई लेवल पे ही शूट करते रहोगे तो आपकी सारी पिक्चर्स एक ही जैसी दिखेंगी। यस, इन सब के लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, बट अगर आपको 2024 में ग्रो करना है एंड स्टैंड आउट करना है रेस्ट ऑफ द क्राउड से, अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव एंड अपनी फोटोग्राफी का पर्सपेक्टिव तो चेंज जरूर करना पड़ेगा। आप जो भी हर दिन कर रहे हो उसे डॉक्यूमेंट करो, अब वो आपकी फेसबुक स्टोरी हो, इंस्टाग्राम स्टोरी हो या व्हाट्सएप की स्टोरी हो, क्योंकि 3 महीने बाद जब आप उन सारी की सारी स्टोरीज को देखोगे तो यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मैंने कितना ग्रो किया है और मैं हर दिन क्या करता रहा। और ये सारी की सारी स्टोरीज नॉट नेसेसरी सिर्फ काम के रिलेटेड हो, ये आपकी पर्सनल लाइफ पे भी हो सकती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रूल नंबर 13, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई थी जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत सारी वेडिंग्स नहीं करूंगा, सिर्फ बहुत ही लिमिटेड वेडिंग्स करूंगा बट जो टॉप क्वालिटी की हो। और ये आपका भी गोल होना चाहिए 2024 का। नो मैटर आप कितनी वेडिंग्स करो, बट इंश्योर करो जो आप डिलीवरी दे रहे हो क्लाइंट को वो बहुत ही टॉप क्वालिटी की हो। और इसे अचीव करने के लिए मैंने जो पिछले कुछ रूल्स बताए थे वो भी इम्प्लीमेंट होते हैं। यूनिक पर्सपेक्टिव, अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर जाना, और जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो वो आपके पोर्टफोलियो में स्टैंड आउट होगा एंड क्लाइंट विल आल्सो रिस्पेक्ट, क्योंकि आज की तारीख में किसी के पास 1000 पिक्चर्स देखने का टाइम नहीं है, बट अगर आपने उन्हें 100 टॉप क्वालिटी पिक्चर्स दी तो दे विल थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। एंड मोस्ट लाइकली जब क्लाइंट इवन आफ्टर 10 ईयर्स जब मैं दिखता हूँ कि आज मेरी खींची हुई पिक्चर्स अभी तक उनकी प्रोफाइल पिक्चर है, तो वो एक टाइप की अचीवमेंट देता है मुझे। और आपको भी ये सेम चीज आपके हर क्लाइंट के साथ करनी चाहिए। रूल नंबर 14, मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। कोई भी ओकेजन हो, आप मोबाइल से पिक्चर्स खींच रहे हो या फिर एक प्रोफेशनल कैमरा से, अगर आप रैंडमली पिक्चर्स खींच रहे हो तो नो वन विल नोटिस, बट अगर आप अपनी पिक्चर्स के थ्रू एक स्टोरी क्रिएट करते हो तो क्लाइंट विल रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, और आप अपने ऑडियंस को बहुत ही इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए हरदम एक क्रिएटिव पिक्चर के पीछे मत भागिए, कभी कभी स्टोरी पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि दैट विल सेल मोर अपार्ट फ्रॉम दोस क्रिएटिव पिक्चर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिएटिव पिक्चर्स आर बैड, आप वो भी कीजिए, बट एक परफेक्ट बैलेंस रखिए, सो दैट जब क्लाइंट अपनी पिक्चर्स या वीडियोस देखे वेडिंग की, सो उन्हें उस दिन की एक स्टोरी पता चले, ना कि वो चीज देखें जो उस दिन का एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। रूल नंबर 15, एक नेगेटिव कमेंट को या फिर जिसे बोलते हैं क्रिटिसिज्म, उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। जो भी लोग फीडबैक देते हैं थ्रू मैसेजेस या फेस टू फेस, उसे ऐसा हेट स्पीच मत यूज कीजिए, रादर एज अ टूल यूज कीजिए जिससे आप ग्रो हो सकते हो। उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए कि वो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट में हम आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं, बट अगर आप थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचो कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा एंड इज देयर अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट। यस, कभी कभी कुछ क्लाइंट्स या फिर कुछ लोग जानबूझ के नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं टू हर्ट यू, बट देन दैट्स ओके, उन्हें आप अवॉइड कर सकते हो, बट हर नेगेटिव फीडबैक को नेगेटिवली मत लीजिए। रूल नंबर 16, हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कीजिए।
या फिर कोई भी सिचुएशन हो, आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप उसमें अच्छी पिक्चर्स या वीडियोस ले सकते हो। अब वो अवेलेबल लाइट हो, हार्श सनलाइट हो, बहुत ही डार्क रूम हो, आपको धीरे धीरे वो सारे के सारे टूल्स अपने बैग में रखने पड़ेंगे, जिससे आप नो मैटर किसी भी सिचुएशन में चले जाओ अच्छी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हो। क्योंकि इसीलिए तो हम अपने आप को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोलते हैं ना, कि हम किसी भी सिचुएशन में आपको एक प्रो रिजल्ट ला के देंगे। और ऐसी सिचुएशंस में ही आपका ट्रू टेस्ट होता है एंड क्लाइंट विल अप्रिशिएट कि नो मैटर क्या लोकेशन थी, इन्होंने कितनी अच्छी पिक्चर्स या वीडियो शूट किए मेरे लिए। रूल नंबर 18, a perfect balance between work and your private life। I know हमारा जॉब बहुत ही हेक्टिक होता है, सारा दिन भर काम रहता है और कभी कभी तो हमारी मील्स भी स्किप हो जाती हैं और इसकी वजह से हम बर्न आउट हो जाते हैं या फिर थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब वो शूट के डेज पे हो या फिर एडिटिंग टेबल पे हो, 8 से 9 घंटा एक टेबल चेयर पे बैठ के एडिट करना इज नॉट इजी विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन। और इसीलिए आपको आपकी पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एडिटिंग टेबल पे आप घंटों बैठे रहो, रात के 2-2, 3-3 या 4-4 बजे तक। अगर फैमिली है तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर जाइए घूमने के लिए या नॉर्मली फ्रेंड से मिलिए। अपनी फोटोग्राफी को एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब की तरह ऑपरेट कीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें कंटिन्यूसली 24/7 लगे रहोगे तो बहुत जल्दी आप अपने आप इंटरेस्ट खो दोगे। हेंस एक परफेक्ट लाइफ बैलेंस को अचीव कीजिए। रूल नंबर 19, कंट्रीब्यूट एंड ग्रो। आजकल ऑनलाइन आप कुछ भी सीख सकते हो, तो अगर आपने कोई नई टेक्निक सीखी है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप किसी और के साथ कभी भी शेयर ना कीजिए। वो एक पुरानी कहावत है ना कि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी ज्यादा आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, जिसे हम बोलते हैं जो भी आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स है उन्हें अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड स्लोली एंड स्टडीली जब बाकी सारी कम्युनिटी ये देखेगी कि यू आर वेरी ओपन इन शेयरिंग, तो इससे आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ेगी। एंड प्रॉब्ली वो सब लोग जिन्हें वो टेक्निक्स नहीं आती हैं, जब वो आपसे वो सीखने आएंगे तो आपकी नॉलेज भी ज्यादा बढ़ेगी और आपका स्टेटस भी, कि इस फोटोग्राफर की नॉलेज तो बाकी सबसे ज्यादा है। सो नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज को अपने मन में दबा के मत रखिए, सबके साथ शेयर कीजिए। रूल नंबर 20, रिफ्लेक्ट एंड रीसेट। अपने आप को आपने जो भी टारगेट्स दिए हैं उन्हें वीकली या मंथली नोटिस कीजिए और उसमें से अगर आपने कुछ भी अचीव किया है तो उसे सेलिब्रेट कीजिए। बिकॉज जब क्लाइंट्स देखेंगे कि आप किसी चीज को लेके सेलिब्रेट कर रहे हो तो दे विल बिल्ड देयर ट्रस्ट इन यू कि आपने कुछ नया किया। आजकल सोशल मीडिया तो ऑलरेडी है हर चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, तो यूज इट टू योर एडवांटेज। रूल नंबर 21, डेली ग्रैटिट्यूड। हर दिन कोई ना कोई तो एक मोमेंट होगी आपकी लाइफ में जो बहुत ही अच्छी थी, जिसे आप हरदम याद रखना चाहते हो। ऐसे ही मोमेंट्स को एक डायरी बना लीजिए और हर दिन के एक पॉजिटिव मोमेंट को उस पर लिख लीजिए। ट्रस्ट मी, आफ्टर 60 या 90 डेज जब आप उस डायरी को लोगे एंड यू विल गो थ्रू इट, वो खुशी मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता हूँ। और अगर आपको डायरीज में नहीं लिखना है तो आई यूज गूगल कीप, जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। रूल नंबर 22, एंड ये मेरा फेवरेट है, प्रायोरिटाइज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। 2018 तक मैंने अपने आप पे बिल्कुल भी काम नहीं किया था, स्पेशली अपनी हेल्थ के ऊपर। और आपको तो पता ही है, वेडिंग्स में खा खा के एंड एडिटिंग टेबल पे 8 से 10 घंटा बैठ के इंसान कैसा हो जाता है। बट देन 2018 वाज अ गेम चेंजिंग ईयर फॉर मी। मैंने लाइफ में उससे पहले कभी भी जिम नहीं ज्वाइन किया था और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे एनॉल जैसी बॉडी चाहिए, बट डेली आधा घंटा 1 घंटा सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को टोटली चेंज कर देगी, डॉक्टर्स के बिल को रिड्यूस कर देगी, क्योंकि अब आप एक फिटर वर्जन हो ऑफ योर सेल्फ। सो प्लीज अपनी फिजिकल हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए एंड नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस यू, नो मैटर 12 घंटे का शूट हो या फिर 14 आवर्स का, आपको थकान जैसा कुछ भी महसूस नहीं होगा। यस, फर्स्ट 3 to 4 मंथ थोड़े से चैलेंजिंग जरूर हो सकते हैं, बट वो सिर्फ पहले 3-4 महीने की बात है। उसके बाद यू विल लव इट एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई पर्सनली फील एट 43 नाउ आई एम सुपर फिट। रूल नंबर 23, गेट आउट ऑफ द शेल। अगर आप अपने कम्युनिटी में या अपने आसपास के फोटोग्राफर्स को नहीं जानते हैं पर्सनली, देन आई वुड सजेस्ट सबसे जाके मिलिए, एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट कीजिए एंड इंश्योर कीजिए कि हर महीने एक बार
आसपास के सारे फोटोग्राफर्स इवन इफ फॉर चाय मिले, जिसे हम बोलते हैं गप्पा एंड डिस्कशंस। क्योंकि अल्टीमेटली कल को अगर आपको बिजनेस में कोई हेल्प चाहिए तो वो आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार काम नहीं आएगा, ये फोटोग्राफर्स ही आएंगे जो आपके आसपास रहते हैं। इसलिए नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। यस, हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर जरूर हैं, बट अ हेल्दी रिलेशनशिप इज ऑलवेज गुड। रूल नंबर 24, सेलिब्रेट अदर पीपल सक्सेस। सो वॉट, वो आपका कॉम्पिटिटर है, बट अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो देयर इज नो हार्म इन सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज या फिर सोशल मीडिया पे कमेंट करके। ये सेम टेक्निक आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ भी देख सकते हो। वो एक दूसरे के ट्विटर अकाउंट पे कमेंट करते रहते हैं, और एक पॉजिटिव माइंडसेट हरदम पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो इस माइंडसेट से अपनी जिंदगी को जीना सीखें। रूल नंबर 25, इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब मैं अपनी लाइफ में अपना दिन सवेरे 5:30 स्टार्ट करता हूँ एंड बाय 10 PM आई एम डेड इन बेड। और इस टाइम में मैं अपने डॉग को वॉक भी कराता हूँ, जिम भी जाता हूँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती हैं बेटी एंड वाइफ की, एडिट भी करता हूँ और इस टाइप के वीडियोस भी बनाता हूँ, क्योंकि मैंने अपना टाइम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है और आपको भी ये करना आना चाहिए। और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट या इससे पहले जो भी मैंने 25 पॉइंट्स बोले उनके बारे में डिटेल में जानना है, या मैंने अपनी लाइफ में कैसे ग्रो किया, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल मास्टर क्लास भी बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यस, इट इज अ पेड क्लास, क्योंकि उसमें मेरी पिछले 13 ईयर्स की मेहनत है और मेरे सारे के सारे सीक्रेट्स मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं। तो आप नीचे दिए हुए लिंक से उस कोर्स को परचेज भी कर सकते हो। अगर आप अभी तक बने हुए हो तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये 25 टिप्स बहुत ही अच्छी लगी होंगी एंड आपका 2024 बहुत ही ऑसम जाए अगर आप इन सारी की सारी टिप्स को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको। एंड प्लीज हरदम की तरह सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, या फिर अगर आपको किसी और के साथ शेयर करनी है जिसे इन सब टिप्स की बहुत ही जरूरत है, तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में टैग कर दीजिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।